नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। तिरुपति प्रसाद विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रसाद में मिलावट का खुलासा होने के बाद लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि मिलावट को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं और अब उन पर सख्ती से पालन भी किया जाए। साधु संत, कुछ नेता और आम जनता सभी ये चाहते हैं कि मिलावट के जहर के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इसी के चलते आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक नई बहस शुरू कर दी है। पवन कल्याण ने गुरुवार को देश के सभी मंदिरों में प्रसाद और प्रसाद में मिलावट होने वाली सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सनातन धर्म सर्टिफिकेशन सिस्टम का प्रस्ताव रखा है। तिरुपति में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कल्याण ने ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के साथ असहयोग करने की भी बात कही जो सनातन धर्म को बदनाम करने या उसके खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश करते हैं। कल्याण ने कहा कि भारत के सभी मंदिरों में चढ़ावे और प्रसाद में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की शुद्धता तय करने के लिए सनातन धर्म सर्टिफिकेशन लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सजेशन दिया कि ये सर्टिफिकेशन मंदिर की प्रथाओं की पवित्रता को बनाए रखेगा और धार्मिक परंपराओं की रक्षा करेगा। उन्होंने सनातन धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने और देश भर में इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड के गठन की भी बात कही है। पवन कल्याण ने बोर्ड और इसकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए समर्पित वार्षिक फंड की जरूरत पर भी जोर दिया। पवन कल्याण ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करने और इसकी मान्यताओं को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेशनल एक्ट की जरूरत है। इस अधिनियम को तत्काल लागू किया जाना चाहिए और पूरे भारत में इसे समान रूप से लागू किया जाना चाहिए और इस अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड की स्थापना भी करने की उन्होंने बात कही। जनसेवा पार्टी चीफ के मुखिया ये बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि सनातन धर्म के आदर्शों को कायम रखा जाए और उनकी रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। अपने वराही घोषणा पत्र में पवन कल्याण ने हिंदुओं से एकजुट होने की और क्षत्रिय, भाषाई और अन्य भेदभाव से ऊपर उठकर सनातन धर्म पर हो रहे हमलों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान भी किया। उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए सामूहिक आवाज उठाने के महत्व पर भी जोर दिया। अपनी स्पीच में पवन कल्याण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, क्योंकि राहुल गांधी ने राम मंदिर के पवित्रीकरण समारोह को नाच गाना सभा कहा था। राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए पवन कल्याण ने कहा कि आप सनातनी हिंदुओं को चोट पहुंचाते हैं और फिर सत्ता के लिए उनसे ही वोट मांगते हैं। आप मोदी जी से नफरत कर सकते हैं, हमसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम से नफरत करने की हिम्मत मत करना। पवन कल्याण के अब ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं, शेयर भी किए जा रहे हैं और पवन कल्याण ने जिस तरह से ये मांग उठाई है सनातन धर्म सर्टिफिकेशन की, उस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसके समर्थन में हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।